जनपद ललितपुर में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो करीब एक माह पहले हुआ था और उसकी शिकायत पुलिस में एक माह पहले की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें भी एक माह का समय लगा दिया है। अब वही व्यक्ति जो पीड़ित हैं पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि मामला बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से पीड़ित ने आरोप लगाए हैं उनको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया ढुलमुल दिखाई देता है। आइए इस मामले में प्रार्थी का क्या कहना है, पीड़ित का क्या कहना है, हम आपसे सीधी बात कराते हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह। हमारे उसमें मकान हमने 26/7 में दरखास्त दी थी एप्लीकेशन, तो उसमें हमने दिखाया था कि हमारा धोखे से हमसे दान पत्र करा लिया गया था। अच्छा, वो कौन व्यक्ति है जिसने आपसे धोखे से ये दान पत्र करा लिया है और आपने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है? इसमें हमारी लड़की का गर्मा यादव और पिता उसका पति का नाम है देवेंद्र यादव, उसके फादर का देवेंद्र यादव, पिता का नाम शंकर यादव। ये कहाँ के निवासी हैं? ये जो आप बता रहे हैं देवेंद्र यादव और बता रहे हैं आपकी लड़की भी इस षड्यंत्र में शामिल है क्या? ये उन्हीं ने अपना थोड़ा दबाव बनाकर और इस तरह से करके ये करवाया, सब दान पत्र लिखवाया है सब। क्या कुछ हुआ है, विस्तार से थोड़ा आप ये शुरू में जब इनकी सरकार थी तो 2004 में इनने हमारे साथ, मतलब हमारी उस समय पोस्टिंग बबीना में थी, हेड कांस्टेबल थे हम, तो वहां पर जैसे ही हमें, मतलब यहाँ बच्ची पढ़ती थी GJIC में, तो यहीं से इनका गुंडा राज चल रहा था, तो इनने उठा के हमारी लड़की को किडनैप कराया था। तो किडनैप कराने की जब पता लगा तो हम वहां से आए। यहाँ आने के बाद हमने जब यहाँ पे वो लड़की को वहां से लेके आए तो हमने उनसे, यहाँ पे उस समय इंस्पेक्टर थे RP यादव, उनसे कहा भी गया कि साहब इसमें लड़की नाबालिग है और इस तरह से उसके साथ मतलब गलत वो हुआ है, तो इसमें आप मुकदमा कायम करिए। तो उनने हमारी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी थी और उसमें उनने ये कहा था कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लड़के को और बच्चे को और पत्नी को कुछ भी हो सकता है, लिहाजा इसको आप मुकदमा कायम मत कराइए। तो ये कह के उनने फिर उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया था। 3 दिन हमको बैठा ले रहे वहां, कोई पुलिस सुनी नहीं रही थी। उसके बाद फिर इन लोगों ने जबरदस्ती उसमें शादी की, इसमें लेके कौन सा मंदिर है यहाँ जाखला में पड़ता है, उस मंदिर में ले जाके रणछोड़ के मंदिर में, वहां पे जाके शादी की, जबरन कराई गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बच्ची आती जाती रही, हमने सोचा निकल जाए, नहीं निकल पाए। वहां से जब ये आती जाती रही हमारे घर पे, तो धीरे से मिलजुल के इन लोगों ने अपना मकान पे धीरे से दान पत्र लिखवा लिया। नशीला पदार्थ खिला के हमको ले गया, हमको पता ही नहीं था, इसमें कुछ समझ ही नहीं आया। जब पता लगा, हमने देखा, तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई, ये इनने कहा कि अब मकान खाली कर दो। तो मकान खाली करने के लिए हमने कहा भाई क्यों कर दें, मकान हमारा है, हम रह रहे हैं इसमें, हमारा मकान है, हमने इसकी सब रजिस्ट्री कराई, सभी कराया। तो इतना पैसा लगाया, सब पेंशन का पैसा लगाया और अपना वेतन से जो करते रहे, लोन लिए 2-2। उसके बाद फिर ये कहने लगे अगर नहीं आते हो तो 2-3 दिन में आप खाली कर देना, नहीं तो फिर हम समझ लेना आपके खिलाफ वो जान से मार देंगे। उसमें धमकी दी तो हम लोग डर के मारे भाग गए, झांसी रहे। झांसी अपना वहां से जब आए तो वहां से भाग के फिर जब देखा यहाँ, तो पता लगाया तो देखा कि यहाँ ने दान पत्र लिखवा लिया। बस उसके बाद फिर ये हमारा उसी बीच में पूरा घर का सामान सब चोरी कर ले गए, जिसमें स्कूटी भी थी, तो पूरा घर का सामान है जो सब अपना भोपाल ले गए। क्या ये सब मामला हुआ है? और इसमें आपने बताया कि हमने 13/8 को पुलिस में कंप्लेंट की है, ठीक है? तो 26/7 में आपने कंप्लेंट की है, प्रार्थना पत्र दिया है जी। तो पुलिस ने मुकदमा भी एक माह बाद लिखा और एक माह बीतने के बाद भी अभी 1 माह 3 दिन हो चुका है आपको, तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? ना मुलजिम पकड़ा गया, ना अपराधी यही घूम रहा था यहाँ, उसको भी नहीं पकड़ा गया। हमारी जो स्कूटी इसमें लिखी है वो भी अभी तक हमको नहीं मिली है, मतलब बरामद नहीं। हम लेंगे तो कोर्ट के द्वारा लेंगे, भाई मुकदमा कायम है उसमें। वो स्कूटी इसके पास इसके आदमी लिए घूम रहे हैं जो भी है, वो यही घूमता रहा। कचहरी में आया था, कचहरी में नहीं पकड़ा गया। कप्तान साहब ने 3 बार आदेश किया, बताया बेबेचक को
लेकिन उसके बाद भी वो लापरवाही कर रहे। कप्तान साहब के पास जब गए, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की, और जो सामान था वो भी अभी बरामद नहीं किया गया है। हमारा इसमें अपराधी पकड़ा जाए, हमारी स्कूटी और हमारी जो सामान जब लेके भर गए, टीवी, फ्रिज और तुम्हारा बेड और तुम्हारा सब जो सामान लेके गए हैं वो सब हमको दिलवाया जाए कोर्ट के थ्रू। इनको पकड़ा दिया जाए, गिरफ्तारी की जाए, बरामदगी की जाए सर, यही चाहते। कप्तान साहब ने 3 बार मतलब उस पर प्रार्थना पर पे आदेश किया, इनको डाटा भी समझाया, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। वही गुंडा किस्म का 15 मुकदमे इसके खिलाफ हैं, करीब 14-15 मर्डर है, 307 है, हरिजन एक्ट है, जिला बदल भी रहा है, गैंगस्टर भी है, मारधाड़ के भी मुकदमे हैं। वो तो अपराधी किस्म का आदमी है, पूरा वहां का मोहल्ला सब जानता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है डर के मारे। हम लोगों को खतरा है, पता नहीं किस समय क्या करा दे। एक बार धमकी भी दी थी इसने, जान से मार देंगे बच्चे को, आपको, जो मतलब बच्चा हमारा बाहर है। इसमें इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए, लड़की को और उसको दामाद को, और हमारा सामान जो स्कूटी है और जो घर का सामान जो चोरी से ले गए, उसमें 5 धारा मुकदमा का है, मतलब हमारा हम कोर्ट के थ्रू फिर लेंगे, इसको बरामद किया जाए बस। तो पीड़ित का सीधा कहना है कि हमारा जो सामान चला गया है वो बरामद करके हमें सुपुर्द कर दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप थे बलबीर सिंह जी, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है पुलिस पर कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे गंभीर मामले में पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका कहना यह है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है, मुकदमा लिखाया है, वो गुंडा किस्म के लोग हैं, तो इन्हें अपने परिवार के लिए जान का खतरा भी लगातार बना हुआ है।